नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IITA इंस्टीट्यूट पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू के बारे में। सबसे पहले हम जाते हैं एडिट मेनू में और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ अंडो। इसका काम हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम DT लिख के F3 करते हैं फंक्शन बटन का। अगर आप राइटर के बारे में देखना चाहते हैं तो इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, फाइल मेनू के बारे में उस वीडियो में हमने बताया था, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अंडो का क्या काम होता है। रिवर्स करना जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा। तो देखिए लास्ट एक्शन हमारा इस टेक्स्ट को इंसर्ट करना था। अगर इसे हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये पैराग्राफ आपका हट जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने अभी किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है रीडो। रीडो का काम ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कुछ एक्स्ट्रा अंडो कर लिया तो फिर आप रीडो करके उसको आप रिटर्न कर सकते हो। कहने का मतलब अंडो क्या करता है, यूजर का जो लास्ट एक्शन होगा उसको रिवर्स करता है, जबकि रीडो क्या करता है, अंडो का जो एक्शन होता है उसे वो रिवर्स करता है। इस तरीके से हम रीडो पे क्लिक करेंगे, वापस से हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे रिपीट कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा सेलेक्ट। तो हम इस पैराग्राफ को कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे जाके करते हैं कॉपी। कॉपी करने से हमारे क्लिपबोर्ड में आ चुका होगा डाटा। अब यहाँ पे Ctrl+V करिए, देखेंगे आपका ये पैराग्राफ पेस्ट हो जाएगा, यानी इसका डुप्लीकेट यहाँ पे भी आपका पैराग्राफ है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया वहाँ पर भी पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को हम करते हैं सिलेक्ट, या हम पूरे पैराग्राफ को कर लेते हैं सिलेक्ट Ctrl+A से, और यहाँ पे जाके हम कर लेते हैं कट। देखेंगे सारे पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ हमारे यहाँ से हट चुके हैं। अब अगर हम Ctrl+V करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारा पैराग्राफ दोनों आ जाएगा। वापस से इसे हम पेस्ट करेंगे तो वापस से आ जाएगा, और यही काम होता है रिपीट का, वापस से हमारे ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट पेस्ट क्लिपबोर्ड। इस तरीके से देखेंगे हमारे फाइल में बहुत सारे पैराग्राफ आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई पैराग्राफ है जिसपे हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। इसे अगर हम कॉपी करते हैं और मान लेते हैं एक नई फाइल को ओपन कर लेते हैं Ctrl+N करके, यहाँ पे अगर इसको हम पेस्ट करेंगे तो सेम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग ना आए तो इसके लिए Ctrl+Z हम पहले कर लेते हैं और वापस से हम वहाँ पे जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नई वाली फाइल में जाके हमें जाना होगा एडिट में। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो बिना फॉर्मेटिंग का हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे अगर हमने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पे एक पेस्ट का एक और टाइप दिया गया है जिसे हम बोलते हैं पेस्ट स्पेशल, जो कि दोनों चीज़ों को लिंक कर देता है, यानी दोनों टेक्स्ट को जिसे हमने कॉपी किया है और पेस्ट किया है उन दोनों के बीच में लिंक को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल का। पूरे डॉक्यूमेंट को अगर एट अ टाइम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट ऑल पे कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट Ctrl+A है। अब अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप इस पर फॉर्मेटिंग चाहते हैं, फॉर्मेटिंग भी अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक दिया गया सिलेक्शन मोड, जो कि एक ब्लॉक एरिया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्शन दिया हुआ है। जैसा कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे दो या तीन वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर शिफ्ट के साथ डाउन एरो करते हैं तो देखेंगे पूरा लाइन यहाँ पे सिलेक्ट होता हुआ नीचे आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं ब्लॉक एरिया तो फिर क्या होगा देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दो वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और अगर हम इसे नीचे करते हैं तो देखेंगे कि उतना ही एरिया नीचे सेलेक्ट हो रहा है जितना हमारा पहले वाली लाइन में था। तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक एरिया सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फाइंड। फाइंड का यूज करके आप किसी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ मान लीजिए एक वर्ड है ही, इसे हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे लिख के आपको सर्च करना होगा, तो इसे फाइंड करके आपको दिखाएगा इस तरीके से। ऐसे ही पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ही मिलेगा वो आपको सर्च करके दिखाता रहेगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस, जैसा कि ही यहाँ पे हमने फाइंड किया था। अब इसे अगर आप किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे सी कर दिया और हमने क्या कर दिया, फाइंड नेक्स्ट पहले हम कर लेते हैं। और इसे अगर हम रिप्लेस करते हैं तो देखेंगे जो ही यहाँ पे था वो सी हो चुका है। यहाँ पे हमें करना होगा रिप्लेस और इस तरीके से यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। और अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ ही मिलेगा वहाँ वहाँ पर सी हो जाएगा। इसका यूज हम क्यों करते हैं, जैसे कि कहीं हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हो, तो अगर एक या दो जगह होगा तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट अगर बहुत जगह है तो आपको वहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करना चाहिए, जो कि आसानी से सारे फाइलों में से एरर को निकाल देगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गो टू दिया हुआ है, यानी पेज नंबर आप स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पेज पे हैं, हमें पेज नंबर 2 पे जाना है, आप कर दीजिए, पेज नंबर 2 पे आप आ जाएंगे। पेज नंबर 3 पे जाना है, कंट्रोल जी करिए, शॉर्टकट है। 3 नंबर करके आप ओके कर दीजिए, आप पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रैक चेंज का दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। इससे पहले सारे टेक्स्ट को हम एक बार हटा लेते हैं और यहाँ पे एक नए टेक्स्ट को हम इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम फाइल को सेव कर लेते हैं ABC नाम से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फाइल में कोई भी एडिट ना हो, या अगर कोई करता भी है तो उसका रिकॉर्डिंग हमें दिख जाए, यानी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इन सभी का लिस्ट हमें मिल जाए, तो इसके लिए आपको करना होगा बस ट्रैक चेंज में रिकॉर्ड, और आपको फाइल सेव करके फाइल बंद कर देनी होगी। अब अगर ABC फाइल को कोई ओपन भी कर लेगा, हो सकता है वो आपके पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे, इसका कलर चेंज कर दे, तो वो तुरंत आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक कि जो चेंजेस कर रहा होगा उसको भी ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एडिट में जाके आपको शो ऑफ कर देना होगा, जिससे जो अनऑथराइज एक्सेस आपके फाइल में हो रहा होगा उस इंसान को नहीं पता चलेगा कि इस पर ट्रैक चेंज लगाया गया है। वो आपके फाइलों को एडिट कर देगा, हो सकता है कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दे और आप वाले पैराग्राफ को वो हटा दें। बट ट्रैक चेंज आपको ऑफ रखना होगा ताकि सेकंड पर्सन को या थर्ड पार्टी पर्सन को ना पता चले कि इसमें ट्रैक चेंज लगाया गया है। अब वो उसे सेव कर देगा और वो चला जाएगा फाइल को बंद करके। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे आप देखेंगे आपकी फ़ाइल पूरी तरीके से बदली जा चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, एडिट पे जाके ट्रैक चेंज पे जाके शो करना होगा, जिससे सारे चेंजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो इंसर्ट किया गया वो आपको ऐसे दिखाई देगा, और जो चीज़ें कट की गई हैं या जिन्हें हटाया गया है वो आपको कट के यानी स्ट्राइक थ्रू के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो भी एडिट किया गया उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आप सिंपली यहाँ पे आके रिजेक्ट ऑल कर दीजिए, सब कुछ यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे फाइल आपके पहले थी वैसे ही आपकी फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, लेकिन इसके लिए पहले हमें इन्हें इंसर्ट करना होगा। इस वजह से जब हम इंसर्ट मेनू को पढ़ेंगे इसलिए पहले हम इन्हें इंसर्ट करना सीखेंगे, फिर हम उसे एडिट करना सीखेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है देखिएगा। पहले हम ट्रैक चेंज को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि अगर कहीं भी कुछ लिखा ना गया हो तो आप कर्सर को डायरेक्ट किसी लोकेशन पे नहीं ला सकते। उसके लिए या तो आपको लिखना पड़ेगा या तो स्पेस दे के आपको उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट कर्सर मोड, उसको आप सिलेक्ट करिए और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो ये काम होता है डायरेक्ट कर्सर मोड का। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।